सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव। आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस की। डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, जिसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव भी कहते हैं, और इस कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको भी हम लोग देखेंगे। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आप डिफरेंशियल कैलकुलस या कैलकुलस सॉल्व करते समय आपको ये प्री रिक्वेस्ट फार्मूलाज एंड स्टैंडर्ड फंक्शंस पता होने चाहिए। उससे क्या होगा कि आपको सॉल्व करते समय क्वेश्चन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बहुत आसानी होगी। सबसे पहले हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव, या फिर जिसका नाम है डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं। ठीक है। सपोज ये आपके पास में डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट का मतलब ही होता है डेरिवेटिव dy अपॉन dx। ओके, जहाँ पर y इज़ द फंक्शन ऑफ x होता है बेसिकली। ठीक है। इसको अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखेंगे तो दिस इज़ द वे टू रिप्रेजेंट द डिफरेंशियल कोफिशिएंट एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 the f(x plus h) minus f(x) divided by h. So this is basically the first principal derivative. Okay, so we can say that first principal derivative or differential coefficient or derivative, basically both are same. Okay, so they are different name. Okay, so what is the mean of here? This here h approaches to 0 means it reduced its step size. So h basically क्या है, ये स्टेप साइज है यहाँ पे। ठीक है। इस फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है। चलिए कुछ हम स्टैंडर्ड फॉर्मूले स्टैंडर्ड डेरिवेटिव्स की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास में फंक्शन है डी अपॉन डी एक्स। सपोज एक कोई फंक्शन है, लेट इसको फर्स्ट स्टैंडर्ड फंक्शन मानते हैं, और आपके पास में एक फंक्शन है एक्स की पावर एन। ओके, इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो इसमें जो पावर है वो आगे शिफ्ट हो जाएगी और ये xn-1 हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं सपोज आपको d अपॉन डी एक्स निकालना है और ये x की पावर 5 है। ओके, उस केस में हम क्या करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ x की पावर 4। आई होप कि x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होते हैं स्टैंडर्ड्स, ये आपको पता चला। ठीक है। दूसरा हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है लॉग का। d अपॉन डी एक्स log of x दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन x होता है। ओके, सेम एज आपके पास कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी होते हैं, जैसे d अपॉन डी एक्स कर्ली ब्रैकेट साइन x। अगर ये जो स्टैंडर्ड फंक्शन है इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो ये cos ऑफ x के बराबर हो जाएगा। सेम एज अगर आप cos को करते हैं, d अपॉन डी एक्स कर्ली ब्रैकेट cos x। इसको अगर आप करते हैं तो ये आपको माइनस टाइम्स ऑफ साइन x देगा। ओके, नेक्स्ट कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूला की हम बात करते हैं। नेक्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं साइन कॉस के बाद में 10 आता है आपके पास में, इसको हम इधर लिख देते हैं। 10 d अपॉन डी एक्स ऑफ 10x। 10x का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सेक स्क्वायर x। सेम एज देन d अपॉन डी एक्स ऑफ सेक x का डेरिवेटिव होता है सेक x 10x। ओके,
सेम एज डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है माइनस टाइम्स ऑफ कॉसिक स्क्वायर एक्स। ओके, मोर ओवर हम नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर। सो दैट विल बी डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉसिक एक्स। ओके, सो ये आपके पास में हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ कॉसिक एक्स एंड कॉट एक्स, कॉसिक एक्स कॉट एक्स। ओके, सेम एज आपके पास कुछ और भी फंक्शंस हैं, जैसे कि डी अपॉन डी एक्स ई की पावर एक्स। ओके, सो इसका डेरिवेटिव ई एक्स ही होगा। सेम एज नेक्स्ट सपोज डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स है, जहाँ पर a आपका कॉफिशिएंट कांस्टेंट या कॉफिशिएंट है और x आपका वेरिएबल है। सो ये होता है a की पावर x log a बेस e। ओके, ठीक है। सो ये हमारे पास में कुछ स्टैंडर्ड डेरिवेटिव थे जो हमें पता होने चाहिए। डन। चलिए, इसके अलावा भी कुछ हमारे पास में इन्वर्स फंक्शंस होते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। चलिए उनको भी हम देख लेते हैं। सो हमारे पास में इन्वर्स स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं। दीज आर बेसिकली दी 11। अब हम बात कर रहे हैं इन्वर्स डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिगो फंक्शन की हम बात कर रहे हैं। ओके, सो देखते हैं। चलिए, सो डी अपॉन डी एक्स, सो साइन का इन्वर्स क्या होगा, साइन इन्वर्स एक्स। सो इसका आपके पास में जो डेरिवेटिव का आउटपुट आता है वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, सेम इसी तरीके से अगर मैं कॉस की बात करता हूँ, सो डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, इसका जो आपके पास डेरिवेटिव होगा वो होगा माइनस टाइम्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, मोर ओवर इसी तरीके से हम नेक्स्ट बात करते हैं। सो साइन कॉस देन 10, सो डी अपॉन डी एक्स कर्ली ब्रैकेट 10 इनवर्स एक्स। सो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है आपका 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। ओके, सेम एज अगर आप कॉट इनवर्स का लेते हैं, आप कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव लेते हैं, सो ये आपका होगा माइनस टाइम्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एस स्क्वायर। ओके, डन। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिकली साइन कॉस 10 कॉट हो गया है, देन डी अपॉन डी एक्स। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सेक इनवर्स एक्स की बात करते हैं। सो इसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके,
मोर ओवर नेक्स्ट आपके बात करते हैं हम लोग डी अपॉन डी एक्स कर्ली ब्रैकेट कॉसेक इनवर्स एक्स, इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी 1 अपॉन -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1। ओके, सो